आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सैफा के अनुसार दिल्ली में AQI 335 बहुत खराब श्रेणी में है। तस्वीरें कोपर्निकस मार्क की हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज की शुरुआत उज्जैन से की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता शुरू की है। G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। इस कठिन समय में महत्वपूर्ण है कि विश्व के नेता सही मुद्दों पर ध्यान दें, जो विशेष रूप से दुनिया के अधिक कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। G20 प्रेसिडेंसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, G20 की अध्यक्षता दूसरों के साथ हमारी कहानी साझा करने का अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से उनके साथ जो हमारे कुछ अनुभवों को अपने प्रदर्शन या चुनौतियों पर स्थानांतरित कर सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, दशक के अंत तक हम सबसे अधिक आबादी वाले देश होंगे। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चस्व वाली दुनिया में 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हमारे मानव संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल ने कहा, आज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इसने G20 की अध्यक्षता संभाली है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर अपने साझा उद्देश्यों और प्रगति को प्राप्त करने के लिए इसके साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं। गुजरात के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती रही। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। आप हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया रोड शो। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया, उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया है। इस बार भी मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं, न कि लोकतंत्र में। वे उस एक परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वह परिवार उनके लिए सब कुछ है, लोकतंत्र नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं। वे वही कहेंगे जो कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि यह राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की भूमि पर उन्हें मोदी जी को 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोले, राजस्थान की भूमि त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान के लिए पहचानी जाने वाली भूमि है। जन आक्रोश यात्रा के तहत 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा और भाजपा की नीतियों को उन तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोले, अगर कोई भामाशाह स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दे तो इसको किताब बदलना नहीं जिल्द बदलना कहते हैं।
अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई जब तक नहीं किया तब तक इनको चैन नहीं मिला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाया है और अब उत्तराखंड में कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। अगर धर्मांतरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। गुजरात चुनाव पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा बोले, गुजरात का चुनाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत प्यार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में विकास का काम किया है। हमने आज के मतदान में सकारात्मक परिणाम देखे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। गुजरात इलेक्शन 2022 चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 56.88% मतदान दर्ज किया गया है। गुजरात इलेक्शन 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के बाद मतदान अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपीएटी को सील किया। तस्वीरें जामनगर की एक मतदान केंद्र की हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.